वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग क्या क्या देख रहे हैं इसमें, ज्योग्राफी से हम लोग ज्योग्राफी का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है, सूची 1 और सूची 2 को मतलब मिलाना है। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था जॉर्ज ले मैत्रे ने। तो ए का कौन हो जाएगा, बी। वह साम्य अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस गोल्ड ने। किसने दिया था, थॉमस गोल्ड ने। उसके बाद दोलन सिद्धांत, दोलने का सिद्धांत किसने दिया था, एलन संडेज ने। और सूर्य केंद्र सिद्धांत किसने दिया था, कॉपरनिक्स ने। तो क्या हो गया, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो कौन हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना दिन, 88 दिन लगाता है। तो कौन सा, बुध। कौन सा ग्रह जो है जो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है, 88 दिन। सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो जो ये बुध है और जो शुक्र है, बुध और शुक्र जो मतलब ग्रह है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 है, एक है डिमोस, एक है फबोस, एक है फबोस और एक है डिमोस। चलते हैं उसमें, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। तो किसका है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो ग्रह है उसका घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो मतलब अरुण को हम लोग क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। मतलब कि सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं हम लोग, तो शुक्र ग्रह को हम लोग सांझ का तारा, भोर का तारा, जुड़वा बहन, सब किसको कहते हैं हम लोग, शुक्र ग्रह को। चलते हैं उसमें, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह है। देखिए ये क्या है, सूर्य है। पहले क्या आएगा, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर मंगल के बाद कौन आएगा, बृहस्पति। कौन आएगा, मंगल के बाद बृहस्पति। तो बृहस्पति से पहले जो जितना ग्रह है वो क्या कहलाएगा, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कहलाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं उस पे, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है वह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच। सौर मंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम, मतलब पहले बड़ा, उससे फिर छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा का कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति का कौन आएगा, शनि। शनि का कौन आएगा, अरुण। अरुण का क्या होगा, वरुण। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ये क्या है, उसके आकार के अनुसार घटता हुआ क्रम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फबोस और डिमोस किस ग्रह का 2 उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह का है। चलते हैं उस पे, चंद्रयान 3 जो प्रक्षेपण यान का नाम क्या था, तो क्या था, LVM-3M4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो ये गैनीमिड। कौन है, गैनीमिड उपग्रह की बात कर रहा है। और बता सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। लेकिन यहाँ पे किसका बात कर रहा है, उपग्रह का, तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं पे, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पे है। चलते हैं पे, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है, तो ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही जगह। यम मतलब प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त की कर दी गई, जो मतलब प्लूटो था उसको दूसरा नाम क्या था, यम, इसकी क्या कर दिया गया, मान्यता खत्म कर दिया, कब, 2006 में। चलते हैं सूत्र पे, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन ग्रीष्म अयानात होता है, तो कब, 21 जून। चलते हैं उसमें, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो ये 22 दिसंबर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा, पृथ्वी व सूर्य, देखिए जब ये पृथ्वी है और ये क्या है, सूर्य है, इसके बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। चलते हैं उस पे, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पे क्या पड़ती है, सीधी। चलते हैं उसमें, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर के दिन क्या होता है सबसे छोटा दिन। चलते हैं उसमें, पृथ्वी
कि सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति क्या कहलाती है? अगर देखिए सूर्य पृथ्वी क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? परिक्रमण गति। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से असुमेलित कथन को चयन कीजिए। देखिए उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, ये भी सही है। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पे होता है उसे उपसौर कहते हैं, ये भी सही है। अपसौर 21 जून को नहीं, उपसौर क्या होता है? 21 जून को होता है, यही क्या है? गलत है। चलते हैं पे। पृथ्वी पर दिन व रात कब बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। चलते हैं पे। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। चलते हैं पे। युति व वियुति की घटनाएं कब होती है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं पे। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार किस स्थान पर आता है? तो फंडी की खाड़ी पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट लगता है? तो ये 4 मिनट। चलते हैं क्वेश्चन पे। देशांतर रेखाओं की संख्या, देखिए ऐसे करके ये वाला क्या होता है? अक्षांश, और ऐसे से क्या होता है? ये देशांतर। तो देशांतर संख्या कितना है टोटल? 360। चलते हैं ग्रीनविच मध्य समय तथा भारत का मानक समय के बीच का अंतराल कितना है? 5.5 घंटा, मतलब 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये है, ये उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, इसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर। और कुल देशांतर की संख्या कितना है? तो 360। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रधान यामोत्तर रेखाएं मतलब जीरो देशांतर किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये ग्रीनविच स्थान से गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के मध्य की दूरी क्या होता है? अधिकतम होती है। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलते हैं पे। अब फिर इसको सुम्मिलित करना है। क्या करना है? इसको सुम्मिलित करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? कर्क रेखा। देखिए ये क्या है? ग्लोब है। ये है क्या चीज? भूमध्यसागर। ये है मतलब ऊपर में क्या लिखेंगे? 23.5 डिग्री मतलब नॉर्थ, और नीचे में 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद 66.5 डिग्री फिर नॉर्थ, फिर 66.5 डिग्री। देखिए तो कर्क रेखा क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या होगा? 1 का 4। उसके बाद आर्कटिक रेखा, आर्कटिक क्या होगा? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब 1 का 4, बी का 1। उसके बाद हम लोग चलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा क्या होगा? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और आर्कटिक क्या होगा? 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। चलते हैं क्वेश्चन पे। संपूर्ण पृथ्वी कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? तो 24 कटिबंधों में पूरे पृथ्वी को बांटा गया है। चलते हैं पे। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि। चलते हैं पे। डायनासोर का युग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व। चलते हैं पे। अरावली पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्री कैब्रियन काल में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस महाकल्प में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों व पूछहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई? तो नवजीवी महाकल्प में। चलते हैं पे। किस युग को कोयल का युग कहा जाता है? तो क्या है? कार्बोनिफेरस युग को हम लोग क्या कहते हैं? कोयल का युग। चलते हैं पे। नवजीवन महाकाल्प के प्लायोसीन काल में निम्न में से किसका निर्माण हुआ? तो भारतीय विशाल मैदान का। चलते हैं पे। निम्नलिखित में से मध्यजीवी महाकल्प का भाग नहीं है? क्या? ओलिगोसीन कल्प ये मध्यजीवी महाकल्प की भाग नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है? पृथ्वी की परतों के धरातल से केंद्र की ओर
देखिए धरातल से, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर, तो सबसे ऊपर में कौन होता है? सियाल। क्या होता है? सियाल। फिर सीमा, फिर क्या होता है? नीफे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, पृथ्वी की किस परत में निकेल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है? तो जो निफे होता है उसमें निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है। चलते हैं पे, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि दर कितनी होती है? 1 डिग्री सी अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना मीटर अंदर जाना पड़ेगा? 32 मीटर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेंटल परत किन तत्वों का प्रधानता होता है? देखिए मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम का। चलते हैं पे, गुटेनबर्ग असंभवता स्थित है मेंटल व क्रोड के बीच। चलते हैं इस पे, फिर क्या करना है? इसको सूची में लाना है ना। चलते हैं, पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। भूपट्टी में कह रहा है कौन सा? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस भाग की दुर्बलता मंडल कहते हैं? तो ऊपरी जो मेंटल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं। चलते हैं पे, वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष किस प्रकार के चट्टाने पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान। चलते हैं पे, कोयला तथा प्राकृतिक गैस किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। चूना पत्थर व कायांतरित रूप से किसमें? संगमरमर का ये क्या है? कायांतरित रूप है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है? तो आग्नेय चट्टान क्या है? सबसे प्राचीन चट्टान है। चलते हैं क्वेश्चन पे, अब देखिए यहाँ पे क्या है? सूची एक है सूची, यहाँ पे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। फाइलाइट किसका उदाहरण है? ये आग्नेय चट्टान का। और बेसाल्ट, बेसाल्ट किसका है? कायांतरित चट्टान का। चलते हैं क्वेश्चन पे, आगरा का किला व दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के चट्टानों से बनी हुई है? तो अवसादी चट्टानों से बनी हुई है। चलते निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित सेल नहीं है? तो चूना पत्थर क्या है? कायांतरित सेल नहीं है। चलते भूकंप की तीव्रता मापी जाती है मतलब रोसीफेरम स्केल से भी, मर्केली स्केल से भी और रिएक्टर स्केल से भी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन पे, अब क्या कर रहा है? अब सूची एक, इसमें ज्वालामुखी है और स्थान है। जैसे फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है? तो ये जापान का ज्वालामुखी है ना। कटमई, कटमई कहाँ है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। विसुवियस, विसुवियस कहाँ का है? तो विसुवियस कहाँ? इटली का। और माउंट इरेबस ये कहाँ का है? अंटार्कटिका का। चलते हैं क्वेश्चन पे, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो रेडेन गैस है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन पे, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले भूकंपीय तरंग का अनुभव किया जाता है उस बिंदु को किस नाम से जानते हैं? हम लोग क्या जानते हैं? अधिकेंद्र। जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। और पृथ्वी पर जहाँ पे मतलब सबसे पहले अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अधिकेंद्र। चलते हैं पे, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचता है? तो प्राइमरी तरंग मतलब प्रथम तरंग क्या पहुंचते हैं सबसे पहले। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से एस तरंगों से संबंधित असत कथन को चुनिए। तो एस तरंग ध्वनि तरंगों की भांति चलती है, ये बात क्या है? गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में। चलते हैं माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? ये सिसिली द्वीप पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये वीडियो का ये क्या है? अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो चिम्बराजी ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। अब चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं किसका? जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे ये क्या है? भारत। ये क्या है? भारत। तो भारत जनसंख्या में कितने स्थान पे है? तो 7वें स्थान पे। पूरे विश्व में जनसंख्या में कितने स्थान पे ये है? 7वें स्थान पे है। भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। छोटा राज्य कौन सा है?
तो गोवा। कौन सा है? गोवा। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो गोवा। कौन सा है? गोवा। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, ये भारत है, तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो वो कौन सा अपना है? बिहार। कौन सा है? बिहार। बिहार में 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करता है। और सबसे कम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? मतलब जनसंख्या घनत्व की बात करेगा तो सबसे कम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लोग निवास करते हैं? तो 17 लोग। कितना लोग करते हैं निवास? 17 लोग। उसके बाद आगे चलते, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या क्या हुआ है? घटी है। तो वो कौन सा है? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, मतलब साक्षरता में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो केरल। कौन है? केरल। और सबसे कम साक्षरता कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। चलते हैं हम लोग आगे और बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग इस तरह से इस मतलब कि ज्योग्राफी के सेशन में हम लोग लगभग 70+ MCQ देखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्या भारत के बारे में भी देख लिए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।